हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन द मैथ में। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो हमारा लुसेंट जीके का 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो हमारा आगे का सवाल है जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका उत्तर है सन 1853 में। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 193। दोस्तों, क्वेश्चन को देख कर लग रहा है कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में आए प्रश्न हैं, इसलिए सभी को आप एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 15। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? इसका उत्तर है 5। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए जाते हैं? इसका उत्तर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका उत्तर है दक्षिण सूडान। याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 14 सितंबर। और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था कब? इसका है अनुच्छेद 343 के अनुसार। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। अगला सवाल है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो रियो डी जेनेरियो में। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर को। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर। याद रखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सभी को याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका उत्तर है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो यह शिप्रा नदी किनारे बसा है। दोस्तों, यह भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिकतम सुचालक है? इसका उत्तर है चांदी।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यह मीथेन पाया जाता है दोस्तों। यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहे थे। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला सवाल, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो उदंड मार्तंड, याद रखिएगा। अगला सवाल है, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? यह अवधी में लिखी गई थी। अगला सवाल, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस में 1896 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। आगे चलते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? यह 4 वर्षों के बाद होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए सबको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला सवाल है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। अगला सवाल, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।